Hello students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So in this video we are going to discuss some practice questions based on decomposition. Fine, in the last video we were discussing what is the basic concept of decomposition and what are the different types of decomposition. Fine. So today in the continuous of the previous lecture we will do some practice questions that are very important for the TGT, PGT, UGC NET and GIL. Fine. तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ तो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. We have relation R. In this relation we have three attributes and these two are the functional dependencies A to B and A to C. Fine. अब हमने क्या किया, इस रिलेशन को डिकम्पोज किया है टू रिलेशंस में R1 एंड R2. R1 के अंदर क्या रखा हमने A एंड B एंड R2 के अंदर क्या रखा है B और C. फाइन. अब हम अपनी जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी डिकम्पोजिशन की उनको ध्यान में रखते हुए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, R1 यूनियन R2 इक्वल टू R. फाइन. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही थी हमारी. इसमें क्या था कि R1 और R2 जब आप यूनियन करते हैं तो क्या मिलना चाहिए आपको, ओरिजिनल रिलेशन मिलना चाहिए. फाइन. अब देखते हैं क्या हमारा जो डिकम्पोजिशन है R1 और R2 का क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं, चेक कर लेते हैं. अब क्या हमारे पास A B और B C. अब इनका जब आप यूनियन निकालेंगे तो क्या बनेगा आपके पास A B C, तीन एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे और आपके ओरिजिनल जो रिलेशन है R उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, थ्री एट्रीब्यूट्स हैं A B C. इट मींस R decomposition fulfill the first property of the decomposition. ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमने डिकम्पोजिशन किया R1 और R2 का, हमारा क्या है, ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे डिकम्पोजिशन की उसको फुलफिल कर रहा है. ठीक है, अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, R1 इंटरसेक्शन R2 नॉट इक्वल टू 5. हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं इस रिलेशन के लिए. सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, R1 इंटरसेक्शन R2 नॉट इक्वल टू 5. इसका मीनिंग क्या होता था कि जब भी आप डिकम्पोजिशन करते हैं दो रिलेशन का तो उनके बीच में एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए. ठीक है, अगर कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो वो क्या होगा आपका लॉस से डिकम्पोजिशन. ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है, दोनों रिलेशंस का कॉमन. ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास ए बी एक रिलेशन में है, बी और सी दूसरे रिलेशन में है. क्या मिल रहा है आपको कॉमन, बी. ठीक है, बी कॉमन मिल रहा है हमें, तो क्या होगा, हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई. फाइन. अब अपनी थर्ड कंडीशन की बात कर लेते हैं. थर्ड कंडीशन क्या थी, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू R1 और R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू R2. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी यही थी हमारी डिकम्पोजिशन की. इसमें हमें क्या चेक करना होता था कि जब आप दोनों रिलेशन का इंटरसेक्शन परफॉर्म करते हैं तो क्या मिलना चाहिए, या तो आपको R1 मिलना चाहिए या फिर आपको R2 मिलना चाहिए. एक रिलेशन को भी अगर आप ट्रेवर्स कर लेते हैं उस कॉमन एट्रीब्यूट से तो क्या होगा कि इट बिकम्स द लॉसलेस डिकम्पोजिशन. इसके लिए भी चेक कर लेते हैं. ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब हमने ये तो पता कर लिया दोनों रिलेशन से कि हमारे पास कॉमन एट्रीब्यूट क्या है दोनों रिलेशंस में से, बी. ठीक है, अब क्या करना है इसके लिए, R1 और R2 को चेक करने के लिए कि हम B का क्लोजर लेंगे. ठीक है, अब B का क्लोजर लेने से क्या होगा आपके पास A to B और A to C. ठीक है, आपके पास दो प्रॉपर्टीज थी, सॉरी फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी A to B और A to C. ठीक है, अब जो आपका रिलेशन R1 है, R1 रिलेशन में कौन से एट्रीब्यूट्स है, A और B. R2 रिलेशन में कौन सा एट्रीब्यूट है, B और C. और जब आप B का क्लोजर निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ओनली B. ठीक है, क्योंकि B से कोई भी डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके ओरिजिनल रिलेशन में नहीं है. ठीक है, तो क्लोजर क्या मिला, B. तो B क्या है आपका, इज इट अ सुपर की और नॉट, इट इज नॉट अ सुपर की. ठीक है, सुपर की कब होता, जब B की हेल्प से आप किसी एक रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को ट्रेवर्स कर पाते
थे, ठीक है। लेकिन इस केस में आप ट्रेवर्स नहीं कर पा रहे हैं। बी का जब आप क्लोजर निकालें तो क्या मिल रहा है, सिर्फ बी ही मिल रहा है, ठीक है। इट मींस बी इज नॉट अ सुपर की, ठीक है। अगर कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं है, R1 और R2 को ट्रेवर्स नहीं कर रहे हैं, तो कौन सा डिकम्पोजिशन होगा ये, दिस इज लॉसी डिकम्पोजिशन, ठीक है। फाइन, समझ आया क्या किया मैंने यहाँ पर। आपके पास डिकम्पोजिशन गिवन होता है एग्जाम में, ठीक है। सिर्फ आपको चेक करना होता है इन प्रॉपर्टीज को लेकर। तो आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि R1 में आप ये एट्रीब्यूट्स कंसीडर करेंगे, R2 में आपके पास B और C एट्रीब्यूट्स होंगे। फाइन, उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करनी है। दोनों का यूनियन करने के बाद क्या मिलना चाहिए था आपको, ओरिजिनल R मिलना चाहिए था। यहाँ पर जो हम ओरिजिनल R की बात कर रहे हैं उसका मीनिंग क्या है कि ओरिजिनल R में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे आपको R1 और R2 के यूनियन से मिल जाने चाहिए, ठीक है। समझ में आया क्या मतलब इसका, सभी के सभी एट्रीब्यूट्स आपके मिलने चाहिए जब आप R1 और R2 का यूनियन परफॉर्म करते हैं। फाइन, तो जब आपने यहाँ पर R1 और R2 का यूनियन परफॉर्म किया तो क्या मिला था हमें, A, B और C तीनों के एट्रीब्यूट्स मिल गए थे। अब सेकंड प्रॉपर्टी चेक की हमने, R1 और R2 का जब आप इंटरसेक्शन लो तो कुछ ना कुछ ऐसा एट्रीब्यूट आपको मिलना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब कॉमन भी हमें मिल गया था इस कंडीशन में, B मिल गया था, ठीक है। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही थी। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, जब आप इंटरसेक्शन निकालते हैं R1 और R2 का, या तो आप R1 को ट्रेवर्स कर पाओ उस इंटरसेक्शन से, या आप R2 को ट्रेवर्स कर पाओ, ठीक है। किसी एक को भी रिलेशन को अगर आप ट्रेवर्स कर लेते हो तो वो आपका लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। तो ट्रेवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो कॉमन एट्रीब्यूट है उसका क्लोजर निकालेंगे। क्लोजर की हेल्प से अगर आप एट्रीब्यूट्स को ट्रेवर्स कर पा रहे किसी एक रिलेशन की, ठीक है। मान लीजिए इस आपके पास B का क्लोजर है B, ठीक है। अगर आपके पास A और होता, ठीक है, B से कोई डायरेक्ट डिपेंडेंसी आपको मिल जाती और आप यहाँ पर लिख देते तो क्या होता, ये R1 को सेटिस्फाई करता ना, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ कॉमन मिलना चाहिए जो एक रिलेशन को भी सेटिस्फाई करते, ठीक है। तो यहाँ पर जब B का क्लोजर निकाला तो वो किसी दूसरे एट्रीब्यूट्स को ट्रेवर्स कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि इससे B से कोई भी डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास है ही नहीं जिसकी हेल्प से आप ट्रेवर्स कर पाते, ठीक है। तो क्या हो गया, B आपका सुपर की नहीं है, और सुपर की नहीं है तो ये मान के चलिए कि इट इज अ लॉसी डिकम्पोजिशन, ठीक है। एक और डिकम्पोजिशन लेते हैं इसी एग्जांपल के लिए कि दूसरे तरीके से अगर आप इस रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सेम एग्जांपल, ठीक है। वही एग्जांपल है आपका। यहाँ पर क्या किया हमने, डिकम्पोजिशन को चेंज कर दिया। अब इसको लिखेंगे हम डिकम्पोजिशन 2, ठीक है। ये आपका रिलेशन 1 हो गया और ये रिलेशन आपका 2 हो गया। फाइन, अब वही दोबारा से भी प्रोसेस रिपीट करना है। सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन की वो चेक करते हैं। नंबर 1 क्या था, R1 यूनियन R2 इक्वल टू व्हाट, R, ठीक है, ओरिजिनल रिलेशन। अब आप इनको कंबाइन करके देखें, A, B और C सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं आपको जो आपके ओरिजिनल रिलेशन में थे, मिल रहे हैं। तो इसका मतलब योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। फाइन, अब बात कर लेते हैं सेकंड की, R1 इंटरसेक्शन R2 नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। जब आप इनका इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए, ठीक है। यहां से आपको क्या नजर आ रहा है, ए बी और ए सी से क्या नजर आया, यहां पर कॉमन एट्रीब्यूट है आपका ए, ठीक है। अब मेरी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई, फर्स्ट भी फुलफिल हो गई। अब मुझे क्या करना है थर्ड के लिए, थर्ड कंडीशन क्या है, ये दोबारा मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। तो बार बार वैसे मैं एक बार लिख सकती थी ये चीजें, लेकिन आपको लर्न कराने के लिए मैं ये बार बार लिख रही हूँ। आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी ताकि आप एग्जाम में भूलो ना, ठीक है। तो इसको थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू R1 या R1 इंटरसेक्शन R2 व्हाट, R2, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। अब चेक कर लेते हैं इसको। थर्ड प्रॉपर्टी के लिए क्या करना था, सॉरी,
थर्ड प्रॉपर्टी के लिए क्या चेक करना था, आपके पास कॉमन एट्रीब्यूट तो आ गया था सेकंड प्रॉपर्टी से, अब हमें क्या करना है, इसका क्लोजर निकालते हैं ए का। ठीक है, जब आप ए का क्लोजर निकालते हैं तो क्या मिला आपके पास, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, तो यहां से ए तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, ए से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है आपकी, बी, और ए से कहां जा रहे हैं, सी, फाइन। ए का क्लोजर निकालने से सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आपको मिल गए, ए बी सी, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए आपका सुपर की है। ठीक है, सुपर की क्या होता था, आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, उसमें मैंने सुपर की और कैंडिडेट की में डिफरेंस भी बता रखा और सुपर की के बारे में काफी कुछ बता रखा। ठीक है, तो सुपर की क्या होता था कि जिस एट्रीब्यूट की हेल्प से जब आप रिलेशन के बाकी सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को ट्रेवर्स कर लेते हैं, दैट इज द सुपर की। ठीक है, तो अब इस एट्रीब्यूट की हेल्प से क्या कर पा रहे हैं, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो मेरे ओरिजिनल रिलेशन के थे वो मैं ट्रेवर्स कर पा रही हूँ। इट मींस क्या हुआ कि ए मेरी सुपर की है। ठीक है, अब ये अगर सुपर की है तो क्या हुआ, ए से ए का जो क्लोजर निकाला एबीसी मिला, ठीक है, जिसमें मेरा R1 भी कवर हो रहा है और AC से मेरा R2 भी कवर हो रहा है। हम तो बात कर रहे थे यहाँ पर एक रिलेशन की, लेकिन यहाँ पर तो दोनों के दोनों रिलेशंस आपके मिल रहे हैं जब आप इनका क्लोजर निकालते हैं कॉमन एट्रीब्यूट का। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर आप इस रिलेशन को इस टाइप से डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, एक रिलेशन में AB रखेंगे, दूसरे रिलेशन में AC रखेंगे, तो वो क्या होगा, दिस इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन होगा। फाइन, क्लियर हुआ।